6 क्वेश्चन ही। थोड़ा सा ये डॉन लीग और धरना से हटके है, अफगान नेवी शरकत गुला है, वो पाकिस्तान आईडी कार्ड फेक रखने की वजह से अंडर ट्रायल है, क्या उनका केस पेडली कंटिन्यू करते हुए कोई रियायत बढ़ती जा सकती है उनके साथ एज अ वुमन मिला? थैंक यू। ये नहीं, चूंकि इन्होंने किया है, मुझे भी अगले दिन ही पता चला। मेरा ख्याल है कि मैं इसको रिव्यू करता हूं। एक मसला है, मैंने देखा है, एक मसला है, इस पे हमें बतौर खातून तो यकीनन एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेना चाहिए, मगर मसला ये है कि अगर हमने केस वापस उसका लिया और उसको या डिपोर्ट कर दिया या उसे हमने वीज़ा दे दिया फॉर सम टाइम ताकि वो वापस जा सके, तो जो नादरा ऑफिशियल जो असल मुजरिम हैं उनके खिलाफ भी केस वापस लेना पड़ेगा, जो मैं किसी सूरत वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूं। तो आपने जो सवाल किया और बड़े अच्छे अंदाज से किया है, और मैं वैसे भी आपका एहतराम करता हूं। पहले मरहले में मेरे स्टाफ यहाँ खड़ा है, FI वालों कहें कि पहले मरहले में जल्द से जल्द इस खातून की बेल कराएं सो दैट शी शुड गेट आउट ऑफ जेल। मेरा ख्याल है कि हमें एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी देखना चाहिए, और फिर दूसरा लीगल केस मुझे पुट अप करें जो गवर्नमेंट कर सकती है, उसके लिए आसानियां पैदा करने के लिए। मगर जो नादरा के लोग हैं जिन्होंने ये और बहुत सारे और कार्ड बनाए हैं, उनके केस पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो ये फिर शेयर करेंगे जी आपके साथ। जैसा कि आपने बताया, पहले आप कमेटी को हेड कर रहे थे और आर्मी हाउस में मुलाकात हुई, अब आप फरमा रहे हैं कि आप इस कमेटी को हेड करने का आपके पास टाइम नहीं है। गुजारिश नहीं, अब नई कमेटी बनी, अब नई कमेटी बनी। गुजारिश ये है कि ये स्टोरी रुकवाने की जिम्मेदारी तो बाद की बात है, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गाय, मतलब जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन प्राइमरी बात है। तो स्टोरी रुकवाने वाले को पहले फारग कर दिया गया, सजा दे दी गई। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। और सर अल्मेडा को अब अमेरिका में बैठे हैं, आप सोर्स तो नहीं जान सकेंगे ना उससे। नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से हमने देखा कि अफ्रीका में भी सहाफी से सोर्स पूछ लिया गया था, वो तो अब अमेरिका में हो गया ना जी साहब, मैं समझ गया। मेरी गुजारिश है, किसी को गैब का इल्म तो नहीं होता ना। इसका जो सबसे बड़ा रावी है वो जर्नलिस्ट है। अब मैंने क्या कसूर किया? मैंने इसी चीज को सामने रखते हुए सिर्फ चंद दिनों के लिए, जब तक इंक्वायरी उसे ECL पे डाला, वो अहमद फराज का कौन सा शेर है जी, मुझे बताएं। मैं वो जो मैंने कहा कि मेरी आंख देख सकती है तो मेरे पीछे पड़ गया सारा शहर नाबीना, तो दुनिया जहान मेरे पीछे पड़ गया। फिर APNS CPNE वो लोग आए, उन्हें गुडविल जैसे मुझे कहा सारे बड़े अच्छे लोग हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। मैंने कर दी। गुजारिश ये है कि 2 तरीकों से इस वाक़े की तह तक पहुंचा जा सकता है। एक टेक्निकली, वो हम गए हैं और बहुत सारी टेक्निकल चीजें हमारे सामने हैं, और यार मेरे भाई मुझे बात करने। दूसरा, इसका जो असल रावी है वो एक है, जर्नलिस्ट। तो मैं तो समझता हूं कि टेक्निकली जो हमारी चीज सामने थी कि एट दिस स्टेज ये स्टोरी ब्लॉक हो जानी चाहिए थी, वो हमारे सामने आई और हमने उस पर अमल किया। ये स्टोरी किसने लीक की, उसकी टेक्निकल इस वक्त जो मेरे सामने तमाम एजेंसीज, तमाम सोर्सेज की तरफ से जो इनपुट आई, उसमें कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सो जब रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो एक सोर्स रह जाता है और वो जर्नलिस्ट है। मेरी तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से अपील है, मेरी डॉन ग्रुप से ये अपील है कि ये एक नॉर्मल खबर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो इस हवाले से जो जर्नलिस्ट हैं वो इस पे रोशनी डाल सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। साल जाफर साहब। शुक्रिया। दुनिया भर में सिक्योरिटी, खासतौर पर जो राइट है नॉट डेवलपिंग रिपोर्ट, इसको नहीं माना जाता। अब जबकि पोर्टल अमेरिका चला गया है और इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि वो जल्दी वापस आएगा, तो क्या आप उसको वापस लाने के लिए कोई
इनिशिएट करने का इरादा रखते हैं। और इसी हवाले से बात ये है कि ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आर्म फोर्सेज ने कहा, पर्टिकुलरली आर्मी ने कहा कि जब तक इस मामले में लोग नहीं हो जाती, कोई हाई लेवल मीटिंग जिसमें आर्मी चीफ वगैरह शिरकत करे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं होगी। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये कहाँ तक दुरुस्त है? और जो इस धरने के बारे में पूरा सवाल यह है कि आपने ये असला तो बरामद किया है, क्या आपने कोई पाउडर भी बरामद किया है जो बड़ी जगह जा रहा हो? आप उसमें क्यों इंटरेस्टेड हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। पाउडर तो नहीं हुआ, कुछ और हुआ है। मैंने कहा कि इसकी तशहीर ना करें। हाँ हुआ है, वो हम अदालत में जरूर पेश करेंगे। उसकी मेरे मुंह तशहीर अच्छी नहीं लगती। ये जो नहीं, कोकेन पाउडर नहीं बस मैं आपने जरूर अच्छा आप या सवाल का साले जाफर साहब आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं। ये क्या है कि इस खबर की जी मैंने भी कहीं पढ़ी है कि ये कन्वे हुआ है, ये सेल्फ कॉन्कॉक्टेड है। कोई ऐसी ना इन्फॉर्मेशन ना इस किस्म की बातें की जाती हैं। हम सब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। वी आर पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड पिलर्स ऑफ द स्टेट, और इस तरह की बातें नहीं की जाती। और इससे बड़ी और क्या हो सकती है? अब जब क्वेटा था तो इकट्ठे थे। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, द सिविल एंड मिलिट्री, पॉलिटिकल लीडर्स, जो भी गवर्नेंस में जिनकी जिम्मेवारियां हैं, दे मीट। उनके आपस में सुन तो लेना, आपस में इख्तलाफ हो सकते हैं, 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं, मगर ये लाइंस ना मैंने अपनी 35 साल सियासी जिंदगी में ना सुनी है, ना होती हुई देखी है, और ना अब हो रही है। और मेरा ख्याल है कि इससे दूर दूर तक हकीकत का कोई तल्लुक नहीं है। जो पहली आपने क्वेश्चन किया वो मैं भूल ही गया जी। देखे ना, वही बात, मैं अब बहुत सारी चीज़ों की तशरीह नहीं कर सकता। आपकी सारी नुमाइंदा तंजीमें आई, डॉन के भी अपना एडिटोरियल बोर्ड के लोग मुझे मिले। मुझे APNS और CPNE ने रिक्वेस्ट की कि एज ए गुडविल जेस्चर, तो मैंने कहा ठीक, मगर हमें ज़रूरत होगी इसकी किसी स्टेज पे। तो मुझे किसी स्टेज, किसी मकाम पे ये यकीन दहानी कराई गई कि जब भी आपको जरूर नहीं, मुझे पहले यकीन दहानी कराई गई कि वो बाहर नहीं जाएगा, और दोयम यकीन दहानी कराई कि अगर कहीं उसको जाना पड़ा तो वो जब उसे बुलाया वो वापस आ जाएगा। तो मैं उसी चीज़ को लेके पहले हम कहेंगे कि वो वापस आए, और दोयम अगर ना आए तो जो कानूनी कार्रवाई इस सिलसिले में हो सकती है मैं वो ज़रूर करूँगा। आमिर साहब है, ये ऐनक पहचाना ही नहीं जाता जी, आपने इधर रखी हुई है, चेहरे नहीं पहचाना गया। अच्छा सर, मैं पूछ रहा था सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से, ये अब इस खबर के अलावा भी पहले से भी खबरें चल रही थी और बहुत से ऐसे वाकयात। वैसे आपको याद होगा चंद माह पहले एक कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद एक ISPR की प्रेस मीट आई जिसमें सिविल इंतजामिया को मुखातिब करके कहा गया था कि नैब पर अमल दरामद ठीक नहीं हो रहा, और उसको भी बड़ी तशहीर मिली थी, अखबारों में हाईलाइट हुआ था। उस पर आपने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया कि इस तरह से क्या वो इस तरह के बयान शुरू कर सकते हैं, सिविल इंतजामिया से क्वेश्चन कर सकते हैं? आपने ये तैयार कर लिया है कि हम हर डॉन की खबर पे मिलिट्री से लड़ाई मोल ले लें? मैं कह रहा हूँ कि असल नहीं है। मैंने जो कह दिया तुम वाज़ेह कर देनी, व्हाई डू रिपीट इट? मैंने जो कह दिया भी सर, आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिविल एलिमेंट स्टोरी के बाद से कहा था कि 2-3 लोग हमारी वॉच लिस्ट पर हैं, रेडार में मॉनिटर किया जा रहा है। जरा थोड़ा दूर रखें मेहरबानी जी। सर, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 3 लोग आपकी वॉच लिस्ट पर हैं एलिमेंट स्टोरी के बाद से, तो किसी और का नाम भी इसके अंदर डाला गया इस बात से? लेकिन ना फिर वो बार बार मेरी गुजारिश है कि उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि इस जर्नलिस्ट को इसलिए डाला गया क्योंकि रात के शाम के 5 बजे मुझे बताया गया कि मैंने इंक्वायरी करनी है, और मुझे 6 बजे पता चला कि ही इज लीविंग अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। इफ ही वाज नॉट लीविंग आई वुड नेवर हैव पुट हिम ऑन द ECL। जो दूसरे थे मैंने आपको कहा है कि वॉच लिस्ट इस लिहाज था कि अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो हम उसे रोक लेंगे, वो कायम है।
उन जो भी 2-3 थे उनसे इंटरोगेशन हुई, तहकीकात हुई, खा डायरेक्टली मेरी, खा मेरे ऑफिसर्स की। नहीं जी, आप एक मिनट जी यार, एक मिनट ठहरे ना, आप ठहरे जी यार जी, नहीं इनकी चलें यार, आप सब्सटेंटिव सवाल करें यार जी, पीछे जी। मरीम नवाज के बारे में मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करिए, आप एक गलत उड़ाई जा रही है, तो क्या आप कह सकते हैं इस मामले का? तो क्या मरीम नवाज का इस सारे मामले से चीफ से कोई ताल्लुक? यार देखिए, फॉर हेवन सेक, जो कुछ सोशल मीडिया पे जो कुछ कोई अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, उस पर न सवाल बनता है न मेरा जवाब बनता है।